Hello, good evening to all of you. कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? शानदार है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। आप सबने ये टॉपिक जाना पहचाना होगा। स्पीड क्या होता है? हमारे कुछ टर्म्स आएंगे। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। चलिए देखते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है? इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को। डिस्टेंस, ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम। इकाई समय में चली गई दूरी हमारी चाल कहलाती है। तो हमारा होता है स्पीड, चाल होता है। हम लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम बाई टाइम। हम लोग लिखते हैं चाल बराबर, वो गति भी लिखते हैं। चाल या गति, दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय। स्पीड को ए से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग डी से और टाइम को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी बराबर एस टी होगा। डी बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल इंटू इकाई की बात करते हैं। यूनिट क्या होता है? इकाई क्या होता है? इसकी इकाई किलोमीटर पर आवर या फिर होता है मीटर पर। कभी कभी मीटर पर मिनट भी आता है। मोस्टली आपको किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड ही होते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाई 1 आवर। अंडरस्टैंड? अगर आप इसे मीटर कन्वर्ट करेंगे कितना? 1 किलोमीटर और 1,000 मीटर। 1,000 मीटर बाई एक 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। यानी 1 घंटा में आपका कितना है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। नाउ कट, 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। दिस गेट 5 एंड दिस वन इज 18। 5 बाई 18 एंड मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। यानी अगर हमें किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट क्या करें? फिर हम लोग 18/5 से हम लोग, क्या सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? टाइम, टाइम क्या चाहिए होगा आपको? घंटे में होंगे।
मिनट में होंगे और सेकंड में होंगे। अंडरस्टैंड? अगर आप मिनट आवर से मिनट में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिनट से सेकंड को जाते हैं 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप मिनट से आवर में आते हैं तो 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे या फिर 1/60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोग सेकंड से मिनट की बात करें, सेकंड से मिनट की उड़ाएंगे फिर से हम 1/60 मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप आवर से सेकंड की जाते हो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 600। और अगर हम लोग सेकंड से डायरेक्ट घंटे की ओर आएंगे तब हमें मल्टीप्लाई करना होगा कितना से 1/3600। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस हमारा क्या होता है? किलोमीटर होता है। क्या होता है हमारा? किलोमीटर। किलोमीटर। हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद क्या आएगा आपका? आएगा डेकामीटर। डेका। डेकामीटर। डेकामीटर के बाद मीटर। मीटर के बाद क्या आएगा आपका? डेसीमीटर। डेसी मीटर। डेसीमीटर के बाद क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के बाद आपका आएगा मिलीमीटर। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे लिख लेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। डेकामीटर। मीटर। डेसीमीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। and now milli। now let's see। अगर आपको हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाना है, हेक्टोमीटर से तो क्या करें हम लोग? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेका से मीटर जाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर से डेसीमीटर जाना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेंटी से मिली में जाना बच्चा, फिर तब भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किलो से यहाँ जाना तब भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको आना है मीटर पे आना है, किलोमीटर से हमें मीटर क्यों आना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? देखिए 1 2 3 3 स्टेप हमने क्रॉस किया। फिर हम लोग 100 से सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करें। ध्यान देखो, अगर आपको मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है हमने कितना स्टेप पास किया? 1 and 2। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर आपको मीटर से मिलीमीटर जाना है हमने कितना स्टेप पर क्रॉस किया? 1 2 and 3। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है? और जस्ट का रिवर्स, अगर आप मीटर से किलोमीटर जाते हो, मीटर से किलोमीटर जाते हो, हम लोग अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे। और मल्टीप्लाई अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/1000। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना से करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर मीटर को जाना है तब क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। क्या ऐसा को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट।
स्पीड 4, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर साथ में मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट किलोमीटर पर आवर से आपको कुछ कन्वर्ट करना है इस बार, मीटर पर मिनट और मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5, 18/5। नेक्स्ट, अगर आपको मीटर पर सेकंड सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3/50। And then if you have to multiply, then you have to convert meter per second to kilometer per hour. Then you have to multiply by 50 by 3. Okay. Sorry, I think I have made a mistake. 50 by 3, and this one is 3/50. Okay. Next. Next page. There are 3 conditions. सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है ना। पहला क्या होता है हमारा, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो, टाइम हमारा कांस्टेंट हो, टाइम हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, अगेन डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, समय, स्पीड क्या आपका 4 और ये दूरी, ये सब नियत है, बदलाव ना है, फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तब क्या करते हैं, फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। When time is constant, time is constant. हमने T1 की दूरी S1 की चाल से T से में तय किया और हमें T2 की दूरी S2 की चाल से T से में चाल तय किया। हमारे यहाँ टाइम से बट हमारी जो चाल है वो क्या है, चाल अलग अलग, और चाल अलग अलग है तो दूरी भी हम लोग अलग अलग तय करेंगे, ठीक है। नाउ डिवाइड D1 by T2, D1 by T2 इज इक्वल टू S1 by S1 T1 और S2 T, T से T कैंसिल हो गया आपका, T से 2 कैंसिल हो गया, यानी D1 बटा D2, D1 बटा D2 इज इक्वल टू S1 बटा S2, S1 बटा S2। कैसे समझ में आ गया। अगर से आप अनुपात में लिखें तो कितना आएगा ये, T1 रेशियो T2 इक्वल टू S1 रेशियो S2। क्या ये सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर आपका चाल दिया जाए तो चाल कितनी दी गई है, 3:2, 3:2, तो आपका दूरी का अनुपात कितना होगा, तब आपके दूरी का अनुपात भी 3:2 होगा, ठीक है।
अगर आपका डिस्टेंस, अगर आपका दूरी का अनुपात 5:6, 5:6 है, तो आपकी स्पीड अनुपात कितना होगा बच्चे? 5:6। When your speed in the ratio 3:5:7, then the distance will be in the ratio 3:5:7। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो आपका डिस्टेंस का अनुपात होगा वही आपका दूरी का अनुपात होगा। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, when speed is constant, when speed is constant, स्पीड मीन्स क्या होता है आपको भैया? चाल आपका नियत है। तब देखा आपने t1 की दूरी इस चाल से t1 समय के लिए चला है, और d2 की दूरी आपने इस चाल से t2 समय के लिए चला। अगर आपका समय अलग अलग है तो आप दूरी भी अलग अलग तय करोगे, क्योंकि आपका चाल सेम है, चाल आपका सेम है। अगेन भी डिवाइड d1 by d2, d1 by d2 is equal to st1 by st2। now s get cancelled, t1 by d2 is equal to t1 by d2। when we write it in the ratio, then d1 ratio d2, d1 ratio is equal to t1 ratio d2। यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? टाइम का। अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और इन फर्स्ट कंडीशन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर आपका स्पीड बढ़ गया तो आप तय की गई दूरी बढ़ जाएगी। चलिए आगे। यानी अगर आपका डिस्टेंस का अनुपात दिया गया है 5:7, then that ratio of time will be 5:। अगर आपका 5:7 के अनुपात में आपने दूरी तय की है तो आपका समय का भी अनुपात कितना होगा? 5:7 होगा, ठीक है। अगर आपका टाइम का अनुपात 5:8 है, 5:8 है, तो डिस्टेंस का अनुपात कितना होगा बच्चे लोग? क्या बताएंगे? 8:5 आएगा, ठीक है। और अगर टाइम का अनुपात आपका दिया गया 4:7:11, तो 4:7, देन द डिस्टेंस विल बी रेशियो 4:7। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब आपका दूरी नियत हो, दूरी नियत हो, यानी आपने दोनों बार आपकी जो डिस्टेंस के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस वो क्या है? सेम है। जबकि यहाँ आपका चाल s1 है और आपका टाइम यहाँ t1 है, और आपकी यहाँ चाल s2 है और आपकी चाल यहाँ t2 है। अलग अलग चाल से चलेंगे तो किसी दूरी को तय करने में हमारी जो समय लगेगा वो क्या हुआ? समय, वो समय अलग अलग होगा। अगर डिस्टेंस यहाँ इक्वल हो तो यानी d बराबर कितना आपका गया? s1 t1, s1 t1 एंड इज इक्वल टू s2 t2, s2 t2। अगर आप देखो अच्छा इस वन को हम लोग इक्वल के पहले लेकर आए तो ये s1 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा s2। नाउ ये t2 है और t1 यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या ये बात सही बच्चों को अंडरस्टैंड है? आगे से आप अनुपात में देखो तो s1 रेशियो s2 इज इक्वल टू t2 रेशियो t1, t2 रेशियो t1। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड है वो वो क्या होगा? वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका? 1/, टाइम का। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/, टाइम का। ठीक है,
हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिख लेंगे, चाल क्या बच्चा 1/समय। व्युत्क्रमानुपात से होगा किसका, समय का होगा, चाल। चले, अगर आपका स्पीड दिया गया है 2:3, 2:3, देन द टाइम विल बी 3 रेशियो। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली है, ये आपका इन्वर्सली है आपका। अगर आप टाइम का रेशियो 5:6 है, then the speed will be in 6 ratio 5, and then your speed is in ratio 2:3:5. Okay, then टाइम विल बी रेशियो, आपको इसका निकालना है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 या 15, 10 and this one is 6। अंडरस्टैंड? ये आपको रेशियो में पढ़ना बच्चों, ठीक है, रेशियो में देख लेंगे। अगर हम ये निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेकंड टर्म निकालना है तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड टर्म निकालना तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा यदि कार की चाल कितनी है, चाल अब 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी दूरी कितनी है 720, और इसकी चाल कितनी है 30। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 से कैंसिल हो गया, और 5 2 10, कितना पड़ेगा 72 सेकेंड आ गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 20 मिनट की दूरी कितनी 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसे 20 मिनट में कितना दे ले सकते हैं, 1/3 आवर, 1/3 आवर और इंटू 12, आंसर कितना साबित हो गया, 4 आ गया, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, इसकी चाल बताएं। 600 मीटर की दूरी है, 600 मीटर की दूरी है, टाइम इसने कितना लिया 5 मिनट। अगर आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 5 × 60, 5 × 60, और आपको चाल चाहिए किलोमीटर, तो किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस वन कैट कैंसिल एंड दिस वन इज बाई 2/2, 36/5, 36/5, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर लें हम, ये कितना आएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, चाल बताना। बन जाएगा ये, क्या करेंगे 150/25 इंटू 18/5, 18/5। नेक्स्ट, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना समय लगेगा 20 से क्या, चलो डिवाइड कर देंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड 5 सेकेंड, 5 and 0, 50 आवर। आने सारे, एक व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, इसकी चाल बताएं आप मीटर पर सेकंड में। 750 मीटर की दूरी है, कितना सेकंड है देखें आप 120 सेकंड, और ये 30, 150, कितना से कट गया भाई, 5 से कट गया, 5 सेकंड। नेक्स्ट, एक व्यक्ति इसी दूरी में से आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल करता है, और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखें यह क्या आपका 2 दूरी है, और शेष आपने आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपने तय किया है। अब बताएं, और आपको
तो कुल समय कितना लगा इस दूरी को तय करने में? 10 आवर। अगर आप इससे मानते हो कि ये भी डी दूरी है और ये भी आपका डी दूरी है, ठीक है, कितना है डी बाई 40, डी बाई 40 प्लस डी बाई 60, डी बाई 60, और आपका टाइम कितना हो गया 10 आवर, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना है 120, 3 एंड 2 5D इक्वल टू 10। आपको कितना से कर दिया, आपको करिए 2 से करिए। डी बराबर 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर आपका यहाँ भी है, 240 किलोमीटर आपका टोटल दूरी कितनी होगी आपको, या फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप, दोनों जगह आपने दूरी इक्वल तय की है, आधी दूरी, यानी आपके यहाँ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस आपके यहाँ कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जो हमारा स्पीड का अनुपात होगा, स्पीड का अनुपात कितना है, यहाँ देखा आप 40 है और ये आपका 60 है, तो टाइम का अनुपात कितना होगा बच्चे, 3:2 होगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और आपके क्वेश्चन में कितना समय दिया है, 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 10 घंटे, यानी दुगना हो गया आपका ये, यानी इंटू 2 कर देंगे, कितना देगा आपको, ये हो गया आपका 6 आवर। और ये देखो आप कितना है इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगा 6 आवर, यानी दूरी 240 किलोमीटर। और यहाँ भी देखो बच्चे, अगर आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। और 6 इंटू 4 240, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 480 किलोमीटर। क्या बात समझ में सबको आ गया? आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।